प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी प्रभात में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वचन। देखा जाता है कि एग्जाम में वचन के बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है कि ये एक वचन है या बहुवचन है, और बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। तो आज हम इस थोड़े से इसके बारे में चर्चा करेंगे। बताया जाता है कि जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं। मतलब जिससे ये हमें पता लग जाए कि यह एक है या एक से अधिक है। तो ऐसे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण अर्थात क्रिया के रूप को हम वचन कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया को विकारी भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें लिंग, वचन और कारक के कारण परिवर्तन होता है। वचन का यदि शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो संख्या वचन होता है, मतलब इनसे जिनकी संख्या पता लगे। जैसे नदी, तो एक नदी के बारे में; घोड़े तो कई घोड़े; बच्चा तो एक बच्चा के बारे में। इस तरह से यह जो है वचन कहलाते हैं। अब हम देखेंगे कि वचन के प्रकार। हिंदी में वचन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। विकारी शब्द के जिस रूप से एक पदार्थ या व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। मित्रों, पहले ही हमने बता दिया कि विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं। ये पद जो हैं वो विकारी कहलाते हैं। तो इनसे जब हमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया से जब हमें यह पता चलता है कि यह एक है तो उसे हम एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, घोड़ा, बच्चा, नदी इत्यादि। बहुवचन में विकारी शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक पदार्थों का अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। विकारी शब्द के जिस रूप से एक से अधिक पदार्थों अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे नदियाँ, लड़के, घोड़े, बच्चे इत्यादि। संज्ञाओं का अब हम देखेंगे कि किस तरह से या इनका बहुवचन बनाया जाता है और इनमें क्या जोड़ दिया जाता है जिसके कारण ये बहुवचन बन जाते हैं। तो आइए इसका पहला नियम देखते हैं। जो पुल्लिंग संज्ञा होती है और यदि वह आकारांत और एकारांत है। आकारांत का मतलब होता है कि जिनका अंतिम वर्ण जो है वह आकारांत हो, उसमें आ की मात्रा लगी हो। और एकारांत का मतलब जिस वर्ण के अंत में, जिस शब्द के वर्ण के अंत में ए की मात्रा लगी हो उसे हम एकारांत कहते हैं। तो जब पुल्लिंग संज्ञा के आकारांत को एकारांत कर दिया जाता है तो वह बहुवचन हो जाती है। अर्थात कोई संज्ञा पुल्लिंग हो और आकारांत हो तो उसका बहुवचन बनाने के लिए उसमें ए जोड़ दिया जाता है, अर्थात एकारांत कर दिया जाता है। जैसे लड़का, लड़का का बहुवचन हो जाएगा लड़के, तो यह हो गया लड़के। गधा, गधा का बहुवचन हो जाएगा गधे। पहिया का हो जाएगा पहिए। तो ये हो गए इसके बहुवचन। इस तरह से हम इसको जो है एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं और हम इसे पुल्लिंग सही कर सकते हैं। तो लड़का का हो जाएगा लड़के, गधा का हो जाएगा गधे, पहिया का हो जाएगा पहिए। तो ये आकारांत हैं और इनका बहुवचन बनाने के लिए इसको हमने एकारांत कर दिया। कुछ और भी उदाहरण है, जैसे घोड़ा, घोड़ा का हो जाएगा घोड़े। कुछ इसमें अपवाद भी हैं। जो आकारांत पुल्लिंग है उनमें
ए ना जोड़ करके, बल्कि वे संज्ञाएं दोनों वचनों में एक रूप से रहते हैं, मतलब उनमें परिवर्तन नहीं होता है, चाहे वो एक वचन हो या बहुवचन, दोनों में वह एक समान होते हैं, जैसे मामा, नाना, योद्धा, दाता आदि। अब दूसरा नियम देखते हैं। पुल्लिंग हो और आकारांत के सिवाय शेष मात्राओं से अंत होने वाले शब्दों के रूप दोनों वचनों में एक से रहते हैं। करें पुल्लिंग आकारांत को छोड़ करके अन्य जो भी शब्द अन्य किसी मात्रा से अंत होने वाले होते हैं, तो वहां पर दोनों रूपों में इनके वचन जो है एक समान होते हैं। जैसे बालक, बालक पढ़ता है, अब यहाँ भी बालक है और यहाँ हम देखेंगे कि बालक पढ़ते हैं, तो यहाँ रूप तो इनका एक समान है, लेकिन क्रिया के कारण क्रिया से इनको जो है बहुवचन दर्शाया जा रहा है। हाथी आता है, हाथी आते हैं, साधु आया, साधु आए। मतलब चाहे अ से अंत हो, चाहे बड़ी ई से अंत हो, छोटा ऊ से अंत हो, ये शब्द जो है इनका दोनों वचनों में रूप एक समान होता है। जैसे पति है, पति, दयालु, उल्लू, ये सब जो है हमेशा एक जैसे रहते हैं और क्रिया के कारण इनका एक वचन और बहुवचन बन जाता है। आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा होने पर, जब आकारांत हो और स्त्रीलिंग हो तो एक वचन संज्ञा शब्दों में ए लगाने से उनका बहुवचन बनता है। जैसे शाखा, शाखा में यदि हम ए जोड़ दें तो हो जाएगा शाखाएं। कथा में ये जोड़ दें तो कथाएं हो जाता है। इसी तरह लता में ये जोड़ दें तो हो जाता है लताएं। कामना में यदि ये जोड़ दें तो हो जाएगा कामनाएं। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें ताकि अन्य लोगों तक भी यह जानकारी पहुंच सके। और यदि इस पढ़ाने की स्पीड में यदि कोई तेजी है या कमी है तो उसको कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करें, जिससे कि हम इसमें सुधार कर पाएँ। अगला है वार्ता। वार्ता में ए जोड़ेंगे तो हो जाएगा वार्ताएं। अध्यापिका यह स्त्रीलिंग है और आज से अंत हो रहा है इसलिए आकारांत है, इसमें हम ए जोड़ेंगे तो हो जाएगा अध्यापिकाएं। चौथा नियम हमारा ये कहता है कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन संज्ञा के अंतिम अ को ए कर देने से होता है। यहाँ छेने की जगह देने होगा, कर देने से होता है। तो इस तरह से आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन संज्ञा के अंतिम अ को ए कर देने से बनता है। यदि आकारांत हो और स्त्रीलिंग हो तो उसके अंतिम अ जो आता है उसको हम ए बना देते हैं, जिससे कि वह बहुवचन हो जाता है। जैसे गाय, गाय में अंत का अ आया और उसको ए कर दें गायें, तो यह बहुवचन हो जाएगा। बात का बहुवचन हो जाता है बातें, बहन का बहुवचन हो जाता है बहनें, और रात का बहुवचन हो जाता है रातें। सड़क का बहुवचन हो जाएगा सड़कें, और आदत का बहुवचन हो जाएगा आदतें। पांचवा नियम ये कहता है कि जब ईकारांत या मतलब छोटी ईकारांत या बड़ी ईकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं में अंतिम ई को ह्रस्व कर अंतिम वर्ण के बाद या जोड़ने अर्थात अंत ई या छोटी या बड़ी ई को इया कर देने से बहुवचन बनता है। करें कि जब ईकारांत जब छोटी ई या बड़ी स्त्रीलिंग संज्ञाओं में यदि लगी हो तो इसको क्या करते हैं, बड़ी ई को ह्रस्व कर दिया जाता है।
और जो अंतिम वर्ण होता है उसके बाद या जोड़ देते हैं। जैसे तिथि, तिथि का बहुवचन हो जाएगा तिथियां, नारी का बहुवचन हो जाएगा नारियां, और रीति का बहुवचन हो जाएगा रीतियां। जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या आता है उनमें या के ऊपर चंद्रबिंदु लगाने से बहुवचन बनता है। जैसे यहाँ या हमने जोड़ दिया, तो यहाँ या नहीं जोड़ना है बल्कि या पहले से होता है और उसमें हम चंद्रबिंदु लगा देते हैं, तब भी बहुवचन बनता है जब स्त्रीलिंग संज्ञाओं में या लगा होता है। जैसे डिबिया स्त्रीलिंग है और इसका बहुवचन बनाने के लिए हम चंद्रबिंदु जोड़ देंगे डिबिया। चिड़िया का चिड़िया, गुड़िया का गुड़िया हो जाता है। सातवां नियम यह कहता है कि अ, आ, छोटी, बड़ी के अलावा जब कोई अन्य मात्राओं से अंत होने वाला स्त्रीलिंग संज्ञा होती है तो उसमें ए जोड़कर बहुवचन बनता है। और अंतिम स्वर यदि बड़ा हो ऊ हो तो उसे ह्रस्व कर दे करके ए जोड़ते हैं। आ हो, छोटी बड़ी हो तो उसको क्या कर देते हैं, ए जोड़ देते हैं। जैसे बहु है, बहु है तो क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ है बहु में, तो इसमें हम क्या करें, ए जोड़ देंगे, तो बहु का बहुवचन हो जाएगा बहु में। वस्तु छोटा ऊ है तो इसका क्या हो जाएगा, पहले से ही छोटा ऊ है तो छोटा ऊ रहेगा और इसमें ए जोड़ देंगे वस्तुएं। बड़ा ऊ को छोटा ऊ कर देते हैं और ए जोड़ देते हैं, तब बड़ा ऊ से अंत होने वाले या छोटा ऊ से अंत होने वाले स्त्रीलिंग संज्ञाओं का बहुवचन बनता है। प्रायः बहुवचन का बोध जो है वो गण, वर्ग, जन, लोग एवं वृंद जोड़कर भी किया जाता है। जैसे पाठक से बन जाता है पाठक गण, स्त्री से बन जाता है स्त्री जन, नारी से बन जाता है नारी वृंद, अधिकारी से बनता है अधिकारी वर्ग, और आप से बनता है आप लोग। तो इसमें क्या हुआ, इसमें गण जोड़ा, इसमें जन, इसमें वृंद, और इसमें वर्ग, और इसमें लोग। इस तरह से एक वचन से बहुवचन बनाए जाते हैं। कभी कभी शब्द के साथ क्रिया का प्रयोग करके उसका वाक्य प्रयोग करें, यदि आपको समझ में नहीं आता है कि यह एक वचन है या बहुवचन है, तब शब्द के साथ क्या करें, क्रिया का प्रयोग करें और उसका वाक्य में प्रयोग करें। इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि यदि क्रिया एक वचन की आपकी लगती है तो वह शब्द एक वचन होगा, और जब क्रिया बहुवचन की लगेगी तो वह शब्द बहुवचन होगा। जनता, भीड़ और पुलिस, यह ध्यान दें, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जनता, भीड़, पुलिस यह हमेशा एक वचन में होते हैं। जनता, भीड़ और पुलिस हमेशा यह एक वचन होते हैं। इसको बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखें। और जैसे प्राण है, लोग, दर्शक, आंसू, ओठ, दाम, अक्षत, बाल, हस्ताक्षर, समाचार, भाग्य, होश, ये शब्द हमेशा बहुवचन होते हैं। इसको एकदम याद रखें कि प्राण, लोग, दर्शक, आंसू, ओठ, दाम, अक्षत, बाल, हस्ताक्षर, समाचार, भाग्य और होश, ये हमेशा, इन शब्दों को रट लें, यह हमेशा नित्य बहुवचन होते हैं। आदर के अर्थ में जब कहीं पर भी किसी शब्द का प्रयोग किया जाए तो आदर के अर्थ में हमेशा बहुवचन होता है। संज्ञाओं का प्रयोग जब आदर में किया जाए तो हमेशा बहुवचन होते हैं। जैसे माताजी, भैया आए हैं, माताजी बड़ी हैं इसलिए इनको सम्मान देने के लिए यह हमेशा बहुवचन माना जाएगा। भैया आए हैं, इसमें भी यह भैया जो है बहुवचन ही होगा। तो इस तरह से ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यह कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।